नमस्कार। मैं खेम कुमार शर्मा, जो कि कोई सेलिब्रिटी नहीं है। मैं आपके सामने अपने कुछ विचार लेकर के आया हूँ। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है कि हमारे जो यूथ आइकन्स हैं उनका क्या दायित्व है, क्या उनका उत्तरदायित्व है। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे सभी भारतीय युवाओं से कि वो किसी भी व्यक्ति को जिसे वो अपना यूथ आइकन मानते हैं उनके प्रति अंधभक्ति ना रखें। सबके जीवन में परिस्थितियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, उनके जीवन की परिस्थितियां अलग हैं, और दो प्रकार के वो जीवन को जीते हैं। एक उनकी सोशल लाइफ है, एक उनकी प्राइवेट लाइफ है। सोशल लाइफ में वो अच्छे से अच्छा आइडियल बनना पसंद करता है, लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर देता है। हम उनकी अच्छाइयों को देखते हुए उनको फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनके प्राइवेट लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो सकती हैं कि वो हमसे वो शेयर नहीं कर सकते, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ या अपनी सोशल लाइफ के बीच में एडजस्टमेंट नहीं बना पाते हैं, और उसी कारण वो कुछ ऐसा कुकृत्य कर लेते हैं जिससे उनके फॉलोअर्स को बहुत झटका लगता है, बहुत पीड़ा होती है, उनका मानसिक उत्पीड़न होता है। युवा जो है वो आइडियल जिसे भी मानता है उसे एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करता है, उसी को हमेशा फॉलो करता है, उसके ही अनुसार बनना चाहता है, उसी के अनुसार काम करना चाहता है, फैशन करना चाहता है, उसी के अनुसार जीवन जीना चाहता है, उसी की तरह सक्सेस प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उनसे हमें एक मोरल लेना है, उनसे हमें सीखना है कि उन्होंने संघर्ष कैसे किया है, उन्होंने कैसे सफलता अर्जित की है। ये नहीं कि हमें उनके ही स्टेप्स पर चलना है, उन्हें ही फॉलो करना है। परिस्थितियों से जूझ करके वो लोग एक मुकाम पर पहुंचे हैं। शायद हमें वो मुकाम सिर्फ दिखता है कि वो कितना अच्छा है, कितना लुभावना है, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष की कहानी है उसे शायद हम नहीं जानते हैं, शायद हमने उसके बारे में नहीं सोचा, शायद हमने उसे महसूस नहीं किया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता अर्जित करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, और तब भी श्योर नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी ही। देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन लिप्स एंड कप्स। कप और लिप्स में बहुत सारे स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। सफल होते होते भी व्यक्ति असफल हो जाता है, और हर असफलता के पीछे कोई ना कोई कमी होती है जो हमें ढूंढनी होती है बारीकी से, और उसे हमें दूर करना होता है। डिस्ट्रेस ना हो, तनाव में ना आए। परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं चलती हैं। परिस्थितियों को हम अपने दृढ़ आत्मविश्वास से, दृढ़ हौसले से, दृढ़ मनोबल से बदल सकते हैं। आप ठान करके बैठ जाइए कि मुझे ऐसा करना ही है। आपने माझी फिल्म देखी होगी, जिसमें इस एक व्यक्ति ने पूरे पहाड़ को, हालांकि एक रियल कहानी है, एक पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया। ये एक ही दिन में नहीं हुआ, सालों लग गए उसे। वो लगा रहा और उसने पत्थर को काट करके रास्ता बना दिया। तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी के अंधभक्त ना बने। विवेकशील हैं आप, विवेक का यूज़ करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, विचार विमर्श करें, और किसी को फॉलो करें तो उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करें, उसकी बुराइयों को ग्रहण ना करें। हमें
आइडियल के रूप में महाराणा प्रताप, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद और जितने भी महापुरुष हैं उन्हें पहले वरीयता में रखना चाहिए। ठीक है, आजकल के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें भी हम बहुत ज़्यादा लोकप्रियता के कारण बहुत कुछ मानते हैं, लेकिन चमक दमक के पीछे छुपी हुई उस तनावग्रस्त ज़िंदगी के बारे में शायद हम नहीं जानते हैं। तो अपने एटीट्यूड को बदलें, उस पर विचार करें। अगर हम ठान लें तो हम सफलता के बहुत नज़दीक हैं। लगातार प्रयास करते रहें। सक्सेस इज़ नॉट अ फ्रूट विच इज़ हैंगिंग ऑन अ ट्री, कि जाओ और तोड़ लिया और हमें मिल गया। ऐसा नहीं होता है, कठिन प्रयास करना पड़ता है। कई बार हाथ में आया हुआ सफलता का फल भी हमारे हाथों से छूट जाता है। तो ऐसे में तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल ईश्वर के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ और ना ही मुझे सेलिब्रिटी बनना है। मैं एक अध्यापक हूँ और मुझे इस पर गर्व है कि मुझे सैकड़ों विद्यार्थी जानते हैं, हज़ारों पेरेंट्स जानते हैं, क्षेत्र विशेष मुझे जानता है, और मैं अपने देश के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने मानव समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, उन्हें शिक्षित कर रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत है, यही बहुत मेरा अचीवमेंट है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी के कुकृत्य को देख कर के गलत मान